दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की, विश्व के भूगोल की, जिसके की क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हम बात करेंगे उसके ट्रिक की कि अगर एक बार इसे आप वीडियो को देखें तो कौन सा ट्रिक आपको बताएं जिससे कि आप उसे कभी भूल ना पाए और हमेशा उसको याद रखें। तो एक या दो बार इस वीडियो को जरूर देखें जिससे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी की, विश्व भूगोल की, और ये पूरा जो पार्ट होगा वो टोटल हिंदी में होगा। इसके बाद हो सकता है इसका इंग्लिश वर्जन में अपलोड करूं, लेकिन फिलहाल ये पूरा जो पार्ट होगा, इसका जितने भी पार्ट बनते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, पार्ट 1 से लेकर जितने भी पार्ट तक जाते हैं सब हिंदी में होंगे। और मैं आपको उसके ट्रिक्स भी बताऊंगा कि उसको कैसे याद रखना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम एग्जाम के रिगार्डिंग लगभग सभी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते हैं जिससे आपको एग्जाम में मदद मिलती है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है फिर भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो सब्सक्राइब के जस्ट बगल में आपको ये बेल दिखेगी, इस पर टिक मार्क लगा ले, आपको इस चैनल के रिगार्डिंग सभी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हम पार्ट 1 में ग्रहों की बात करेंगे, जैसे कि हमारे ब्रह्मांड में कितने ग्रह हैं, उनकी शेप्स क्या है, कौन सा आकार है, सूर्य से दूरी कितनी है, उनको क्या क्या नाम से बुलाया जाता है, उसमें कौन छोटे होते हैं कौन बड़े होते हैं, उनमें कौन सा किस ग्रह का क्या नाम होता है, उसका उपनाम किसी भी ग्रह का, इसमें किस किस ग्रह का क्या क्या नाम होता है, लगभग सभी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे अपने पार्ट 1 में। इसके बाद दूसरे पार्ट में मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं, मैं रेखाओं की बात करूंगा, जैसे कि कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, जीरो अक्षांश, इस पे जो देश बसे हैं इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जियोग्राफी से रिलेटेड। तो दूसरे पार्ट में लगभग सभी मैं रेखाओं को कवर कर दूंगा। तो फिलहाल पहले पार्ट की बात करते हैं, इसमें सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको बता दें, देखिए ये हमारा सूर्य है, मैं ड्रॉ करके आपको कुछ बता दे रहा हूं, और ये चारों तरफ ये पूरा सौर मंडल या फिर ब्रह्मांड कर लीजिए इसे। तो इसमें मतलब डिस्टेंस के हिसाब से अलग अलग ग्रह होते हैं, सूर्य के सबसे करीब, फिर सबसे बाद में, या फिर बीच में, या फिर सबसे बड़ा ग्रह। तो इस तरीके के ग्रह होते हैं। तो देखिए सूर्य से दूरी के तो इसमें जो है सूर्य के दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है। फ्रेंड्स, आई एम सो सॉरी, मेरी राइटिंग थोड़ी सी क्या बहुत ज्यादा गंदी है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो से आपको थोड़ा अच्छा लिखने की कोशिश करूं। कोशिश तो मैं करता हूं, लेकिन देखिए अच्छा से नहीं लिखा हुआ है। तो अब देखिए क्वेश्चन हमारे आते हैं कि सूर्य के सबसे करीब में कौन सा ग्रह है, ठीक है, या फिर सबसे दूर में कौन सा ग्रह है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसको कवर किया है। तो अब देखिए दूरी के हिसाब से इसमें सूर्य के दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम। तो देखिए जो सबसे पहला ग्रह है, सबसे समीप में बुध के है, सूर्य के है, वो है बुध। ओके, दूसरे ग्रह की बात करें तो दूसरा ग्रह है जो शुक्र है, और तीसरा ग्रह जो है वो हमारा पृथ्वी, जो कि सूर्य के तीसरे नंबर का सबसे करीब का ग्रह है। उसके बाद है मंगल चौथे नंबर पे, और उसके बाद है पांचवें नंबर पे बृहस्पति, और छठे नंबर पे शनि है, और सातवें नंबर पे अरुण है, और आठवें नंबर पे वरुण है। ठीक है, तो ये टोटल 8 ग्रह हैं। तो देखिए इसी तरह का अगर आपने देखा होगा मैप वगैरह कहीं देखा होगा तो इस तरीके का बना होता है, छोटे ग्रह होते हैं, जैसे कि अब देखिए सबसे पहले ये है तो ये बुध हो गया, तो देखिए सबसे पहले ये है तो ये बुध ग्रह हो गया, उसके बाद ये शुक्र ग्रह हो गया, उसके बाद ये पृथ्वी हो गई। इसी तरीके से मतलब सूर्य से दूरी के हिसाब से एक तरीके से कह लीजिए सूर्य है तो राजा है, एक तरीके से कर लीजिए सूर्य जो है वो प्रिंस है सभी ग्रहों का। ठीक है, मतलब लगभग सभी ग्रहों का अस्तित्व सूर्य से ही चलता है, हमारे पृथ्वी का भी वही हाल है। अगर सूर्य ना हो तो हम कल्पना नहीं कर सकते बहुत सी चीजों की। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ ट्रिक्स आपको बताया है कि आप उसको किस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए सूर्य के दूरी के हिसाब से, तो देखिए दूरी के हिसाब से तो यहाँ पे लगभग सब लोग को पता होगा कि सूर्य के सबसे करीब में कौन सा ग्रह है, तो सबको पता है बुध ग्रह है। ठीक है, सूर्य के सबसे करीब ग्रह बुध है। तो बुध से स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले देखिए हम बसपम, ठीक है, ये एक वर्ड है बसपम, और सेम यहाँ पे भी है बस अव, ठीक है, बसपम वस अव। अगर आप इसको याद कर लें, मतलब अपने दिमाग में ये रख लें कि सूर्य की दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है, तो बस अपने दिमाग में ये रखें बसपम बस अव। अब देखिए ब स, ठीक है, दो चीजें हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ कॉम्बिनेशन में याद। देखिए सबसे करीब का तो आपको पता चल गया कि बुध है जो काफी करीब में ग्रह है। उसके बाद देखिए क्या है,
शुक्र है, दूसरे नंबर पे शुक्र है। ठीक, अब देखिए उसके बाद क्या है, पृथ्वी है हमारा, फिर उसके बाद क्या है, मंगल है हमारा, उसके बाद चौथे नंबर पे हमारा बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। तो आपको यहाँ के ब से बस ध्यान देना पड़ेगा, बाकी तो आप समझ जाएंगे। देखिए बुध के बाद फिर है, बुध के बाद शुक्र है, शुक्र के बाद पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद मंगल है, फिर मंगल के बाद बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। तो ये तो हमारा रहा कि सूर्य की दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। देखिए मैं फिर से लिख दे रहा हूं, बसपम और बस आओ। तो आपको बस इतना याद रखना है। अगर आप ये भी याद रखेंगे तो आप कभी भूलेंगे नहीं। बसपम बस आओ 3-4 बार बोलेंगे तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। तो ये एक तरीका है याद करने का, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। बहुत लोग तो बस ऐसे ही, बहुत लोग को तो पता भी होगा ये, तो ये मतलब माइनर जैसे लोगों को लगता है कि कैसे याद करें, कितना बड़ा है। तो ये एक ट्रिक है, आप इसे फॉलो करके इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं आकार के आधार पे ग्रहों का क्रम क्या है। आकार के आधार पे, या फिर पूछता है कभी भी कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबको पता है कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह क्या है, बुध है। तो आकार के हिसाब से भी आपको याद रहना चाहिए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद इस तरीके का ग्रह है। तो देखिए सबसे पहला जो है, सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति, दूसरा जो सबसे बड़ा ग्रह यहाँ पे है वो है शनि, और तीसरा जो है वो है अरुण, और चौथा जो है वो है वरुण, और जो पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है वो है हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी 5वें नंबर की सबसे बड़ी ग्रह है। उसके बाद देखिए ये है छठा, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है शुक्र। शुक्र को देखिए क्या कहते हैं, शुक्र को कहते हैं भोर का तारा, जो कि हमारे पृथ्वी से शाम के टाइम में दिखना शुरू हो जाता है और बहुत चमकीला ग्रह होता है, चमकता है। तो 6वें नंबर का वो ग्रह है आकार के हिसाब से। और मंगल जो है वो 7वें नंबर का ग्रह है, और द लास्ट वन सबसे छोटा ग्रह है हमारा बुध। तो अब देखिए इसको भी याद करने का तरीका है। अब देखिए सबसे बड़ा ग्रह मैक्सिमम लोगों को पता है कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। तो सेम देखिए इसमें क्या है, बस आओ। तो जब जो हमने इसके पहले सीखा था, तो देखिए ये वाला जो बस है इससे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है आकार के हिसाब से। तो हमको पता है ये बृहस्पति है, ये शनि है, और ये अरुण है, और ये वरुण है। तो ये जो चारों है इससे तो आपका स्टार्टिंग हो गया। तो ये जो मैंने बताया था लास्ट में, तो ये चारों जो बस अ है, मतलब बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये सब जो है वो मतलब बड़े ग्रह हैं। तो सबसे पहले हम इनको आगे लिख लेंगे। अब देखिए जो बसपम है इसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। 5वें नंबर की ग्रह हमारी पृथ्वी है, उसके बाद शुक्र है जो भोर का तारा है, उसके बाद मंगल है, और ये जो है लास्ट में चला आएगा, ये जो बुध है ये लास्ट में चला आएगा इसमें। तो इसका जो ट्रिक है ये तो सेम यहाँ पे हम पहले नंबर पे ले आएंगे कि बृहस्पति, ओके, शनि अरुण वरुण, उसके बाद देखिए पृथ्वी शुक्र, और उसके बाद मंगल बुध। तो अगर आप इसको याद करें बस आओ, देखिए बसपम बस आओ तो आपको याद ही था। तो बसपम बस, तो बस आओ, उसके बाद बस, उसके बाद पसमब ऐसी ये ट्रिक है। ये तो थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं अगर ये ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ फिर भी तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जा ही रहा है, अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो, कि नहीं ये भी तरीका है इसको याद करने का। वैसे देखिए याद तो मैं ऐसे भी करा दूंगा आपको। देखिए सबसे बड़ा ग्रह तो आपको देखिए बसपम याद है कि बृहस्पति शनि अरुण अरुण, उसके बाद तो पृथ्वी को याद रखिए वो 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। आपको पता है सबसे छोटा क्या है, बुध है। उसके बाद आपको पता है शुक्र जो भोर का तारा है वो पृथ्वी के जस्ट बाद में है, उसके बाद मंगल है। तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगेगा तो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे आंतरिक ग्रहों के नाम। अब आंतरिक ग्रह क्या होते हैं, बहुत लोग क्वेश्चन तुरंत दिमाग में आएगा कि आंतरिक ग्रह क्या होते हैं। तो पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य के निकटतम ग्रह को आंतरिक ग्रह कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य के निकटतम ग्रह को क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रह कहते हैं। जैसे कि देखिए मैं एक ड्रॉ कर दे रहा हूँ फिगर। ये देखिए ये सूर्य है, ठीक है, 2 3 4। अब देखिए आंतरिक ग्रह मतलब सूर्य के करीब में कौन कौन से ग्रह हैं। देखिए बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बस पम जो मैंने बताया था जो करीब में है उसके। तो ये है हमारे आंतरिक ग्रह। तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। वैसे मैं आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने जियोग्राफी को उठाया हुआ है, तो लगभग सब कुछ क्लियर करा दे चलो साथ में।
तो देखिए अब आंतरिक ग्रह होंगे, अब जाहिर सी बात है आंतरिक ग्रह होंगे तो वाह ग्रह भी होंगे। तो देखिए आंतरिक ग्रहों के नाम देखिए, सबसे पहला है बुध ग्रह, और जो दूसरा है वो है शुक्र ग्रह है, और तीसरा जो है वो पृथ्वी है, और जो चौथा है वो है मंगल ग्रह। ठीक है, तो आप इसको बसपम, जो बसपम मैंने स्टार्टिंग बताया था वो हमारे आंतरिक ग्रहों में भी आता है, तो उसे हम बसपम ये ट्रिक के तरीके से सीख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मेरा सीधा उद्देश्य यही है कि आपको नॉलेज प्रोवाइड कराना, चाहे वो किसी के थ्रू हो, चाहे वो ट्रिक हो, चाहे कुछ भी हो। कहीं ना कहीं अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप तो सीख ही रहे हैं ना कि बसपम या फिर वट एवर कुछ भी जो है, आपको पता चल गया कि आंतरिक ग्रहों का नाम बुध शुक्र पृथ्वी, और अगर ये शेप आपने ड्रॉ कर लिया, आपको ये समझ में आ गया, तो मतलब आप कहीं ना कहीं नॉलेज ले रहे हैं इस वीडियो से, तो वही मेरा मकसद है। देखिए ट्रिक तो एक तरीका है, अगर मैं तो कहता हूँ ट्रिक से कभी नहीं चलना चाहिए, आपको बेसिक समझना चाहिए, लेकिन ट्रिक्स जरूरी हो गए हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो गया है। तो अब बेसिक के साथ साथ ट्रिक्स को भी अपने दिमाग में रखिए, हो सकता है कभी ट्रिक्स क्लिक कर गया दिमाग में कि नहीं किसी ने बताया था कि ऐसा ट्रिक है, तो इस वजह से मैंने ट्रिक्स को भी साथ में लिया हुआ है। ठीक है, तो बसपम मतलब आंतरिक ग्रहों के नाम जो है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, वो है बसपम। अब देखिए बात करते हैं वाह ग्रहों की, मैंने अभी बताया। तो देखिए फिर से मैं एक फिगर छोटा सा ड्रा कर देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा हेल्प मिल जाए। ओके, ये हमारा सूर्य, तो 3 4 5 6 7 8। अब देखिए सूर्य के दूरी के हिसाब से मैंने बताया था ना कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो मैंने अपने वीडियो में बताया था कि दूरी के हिसाब से, तो सबसे पहले देखिए बस पाओ बस आओ। अब देखिए यहाँ पे हो गया बुध, उसके बाद हो गया शुक्र, उसके बाद पृथ्वी हो गया, उसके बाद मंगल हो गया। अब जो वाह है वो यहाँ से शुरू होता है बृहस्पति से, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये जो बाहरी जो ग्रह हैं, जो जो बाहर के ग्रह हैं, ये तो आंतरिक थे जो 4 थे, अब ये हो गए वाह है, मतलब बाहरी जो उसके रेंज से थोड़े से बाहर में है, वो है बृहस्पति और शनि, अरुण, वरुण। और देखा जाए तो यहीं से स्टार्टिंग होता है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा ग्रह शनि, तो तीसरे नंबर का अरुण है, और चौथे नंबर का वरुण है, और यही वाह ग्रहों की सूची में जाता है। तो आप इसे आपको याद ही है ये तो बस आओ। तो ये भी एक तरीका है इसको याद करने का, तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए ये तो लास्ट है, ठीक है। अब देखिए प्रमुख ग्रहों के उपनाम, ठीक है। जैसे कि प्रमुख ग्रहों के उपनाम मैंने ये, जैसे बहुत लोग सब ग्रह को अलग अलग तरीके से बताते हैं। जैसे शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं, मॉर्निंग स्टार कहते हैं, फिर सांझ का तारा कहते हैं, इवनिंग स्टार कहते हैं, तो है ये चमकीला ग्रह भी से कहते हैं। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को मिट्टी में लौ ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए उसे लाल रंग दिखता है, तो उसे लाल ग्रह कहते हैं। बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं, शनि को काला ग्रह कहते हैं, या फिर दुष्ट ग्रह कहते हैं, लेकिन अब दुष्ट कभी मत कहिएगा, शनि सच में बहुत अच्छे होते हैं। तो शनि ग्रह हो गए। उसके बाद मीथेन की उपस्थिति के कारण वरुण का जो है कलर हरा होता है, तो वरुण को क्या कहते हैं, हरा ग्रह कहते हैं, और अरुण को भी हरा ग्रह कहते हैं। तो मतलब जैसे लोगों का उपनाम होता है, जैसे किसी का भी नाम है, तो रमेश है तो उसका हो सकता है घर का नाम मोनू हो, तो इस तरीके से लोग एक एक्स्ट्रा नाम क्रिएट करते हैं, लेकिन ये इस वजह से नहीं, उसका कोई रीजन है क्यों उसको कहते हैं, मैंने सारा रीजन आपको बता दिया। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है उसे याद करने का कि किसी भी ग्रह का उपनाम क्या है। मैक्सिमम लोगों को ये पता होगा, एक्चुअली ये पार्ट 1 है तो मैंने स्टार्टिंग इसी से किया है, इसलिए मुझे बार बार बताना पड़ रहा है। बहुत सी चीजें, लगभग सब चीजों सब लोगों को पता है, लेकिन फिर भी मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। अब देखिए देखिए अरुण व वरुण हरा, मैंने बताया ना कि अरुण व हरा इसे क्यों कहते हैं, मीथेन गैस जो है बहुत ज्यादा होती है, इसलिए अरुण वरुण को कहते हैं हरा, अरुण व वरुण हरा। तो मंगल लाल, ठीक है, लो जो मैंने बताया है अभी, वहां की मिट्टी में लो ऑक्साइड को बाकी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी में पृथ्वी नीला, देखिए अरुण व वरुण हरा तो मंगल लाल, पृथ्वी नीला तो बृहस्पति पीला। पृथ्वी नीला क्यों है, यू नो यहाँ पे बहुत 1/3 यहाँ पे पानी है, तो पानी की वजह से जो समुद्र का कलर है वो नीला है। तो बृहस्पति पीला, देखिए बृहस्पति अगर भगवान की बात करें तो उन्हें पीला कलर काफी पसंद है, इसलिए देखें अगर बहुत लोग व्रत रहते हैं तो पीला कलर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, फिर उनको चढ़ता भी है तो चने की दाल इस तरीके का चलता है। एक्चुअली ये तो सब्जेक्ट से बाहर जा रहा है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, तो उनको पीला पसंद है, उन्हें पीला ग्रह भी कहते हैं। शनि काला, मैक्सिमम जगह पे आपने देखा होगा, अगर ये देखिए तो ग्रही हैं एक तरीके से जिन्हें हम पूछते हैं, तो ये काला है। आपने बहुत, अगर
आप गए होंगे कहीं भी या फिर शनि सिंगापुर ही गए होंगे तो वहाँ पे पूरा ब्लैक उनको कपड़ा पहनाया जाता है। तो इस तरीके से मैं आपको याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ। तो देखिए शनि काला तो शुक्र चमकीला। शुक्र चमकीला मतलब पता है ना कि 6वें नंबर का है, पृथ्वी के बाद सबसे बड़ा, उसके बाद पृथ्वी से थोड़ा सा छोटा ग्रह है। तो कुछ चीजें मैं आपको बार बार रिमाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। शुक्र चमकीला मतलब देखिए इसे चमकीला ग्रह कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, मैं बता दे रहा हूँ, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। इसे सांझ का तारा और सुबह का, भोर का तारा दोनों कहते हैं। किसे कहते हैं, शुक्र ग्रह को। ठीक है, तो ये सब, तो ये एक ट्रिक है। अरुण अरुण हरा तो मंगल लाल, पृथ्वी नीला तो बृहस्पति पीला, शनि काला तो शुक्र चमकीला। तो फ्रेंड्स ये था पार्ट 1। अब दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि रेखाएं जो होती हैं, जैसे मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, जीरो अक्षांश, इन सब पे कौन कौन से देश बसे हैं, उसका इफेक्ट क्या है, उसको भी मैं ट्रिक के साथ लेके आऊंगा जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ये लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि मुझे लाइक से ही पता चलता है कि मेरे कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं, तो मैं बूस्ट होता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छे कंटेंट आप तक प्रोवाइड कराऊँ जिससे आपको हेल्प मिले। तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, आप इसे शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, इसे सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और मिलेगी भी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।